रिपीट करेंगे। पहला मार्ग के किनारे, दूसरा चट्टान, तीसरा झाड़ियों के बीच में, झाड़ियों के मध्य, चौथा अच्छी भूमि वाले। 4 प्रकार की जमीन है। अब इनके साथ हुआ क्या क्या है ये भी जल्दी जल्दी जान लेते हैं। मार्ग के किनारे जो बीज गिरे उनको क्या क्या हो गया, पहला तो वो रौंदे गए, है ना। मान लीजिए सड़क पर बीज गिरा है तो क्या कोई चलेगा तो उसमें वो मुंदा जाएगा, ठीक है, कुचला जाएगा। और क्या हो गया वहां पर, आकाश के पक्षी, है ना, चिड़िया आया दाना चुग के चला गया, ठीक है, ठीक, ये पहला। दूसरा जो चट्टान अर्थात पत्थर पर जो जमीन गिरे उसमें क्या हुआ, चलिए तो उसमें क्या हुआ, उसमें वो बढ़े, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े। पहला में क्या हुआ कि वो चले गए, कुछ हो ही नहीं पाया। दूसरा में वो बढ़े, लेकिन जब सूर्य का रोशनी उनको मिला और वो जड़ नहीं पकड़े थे, इसी के कारण वो बढ़े, लेकिन और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, फल नहीं ला पाए, तो वो क्या हो गए, मर गए सूर्य की रोशनी के कारण। क्यों, क्योंकि जड़ नहीं पकड़े थे। तीसरा में क्या हुआ, तीसरा झाड़ियों के मध्य जब उनको डाला गया तो जब वो उगना चालू हुए तो झाड़ियों ने क्या कर दिया, उनको गला दिया। हालेलुया। झाड़ियों ने उनको, जो कटीली झाड़ी होती है ना, कांटे वाले वृक्ष, कांटे वाले पौधों ने उनको क्या कर दिया, दबा दिया। और चौथा जो अच्छी उपजाऊ भूमि पर गिरे थे वे क्या हुए, उपजे, बड़े हुए, उगे और क्या है 100 गुना फल को लेकर आए। ठीक है, समझ गए। कई लोग इसको भली भांति जानते होंगे और कई ऐसे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको इसीलिए एक शॉर्ट में समझा दिया। 4 प्रकार के ये जमीन है। हालेलुया। अब इसको मैं एक वीडियो में बताना चाहूंगा। एक वीडियो से आपको बताता हूँ जिस प्रकार आपके बच्चे या कई बड़े लोग कार्टून देखते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि बड़े लोग नहीं देखते, मैं भी कार्टून देखता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमेशा देखता हूँ। ठीक है, तो एक एनिमेटेड या एक कार्टून के रूप में आपको समझाना चाहूंगा। लाइट वगैरह बंद कर दे। उसी जो दृष्टांत जो हमने देखा उसी के बारे में हम, चालू है कि नहीं, चालू ना इधर। ठीक है, ध्यान से देखने में, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप देखकर समझ जाइएगा। उसको बंद कर। ठीक है, सबको दिख रहा है? बस 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 बस। वीडियो पैरेबल ऑफ द सोलर, कौन सा है? लास्ट। हाँ, एक पहले ऊपर नहीं होगा, नीचे से करो। ठीक है, सभी ध्यान से देखेंगे और जो अभी हमने वचन में पढ़ा इसको देखकर अपने दिमाग में आप उसका एक छवि, एक चित्रण बनाइए कि वो एक्चुअल में किस टाइप का था। हाँ, इसको चलाइए। ओके, चल। One day, a farmer went out to sow some seeds. As he walked along, he threw the seeds wherever he went. Each seed was the same, bright and green and full of the potential for life. ये मार्ग के किनारे के बीच में, हाँ, चलने दीजिए। Some of the seeds fell on stony ground. There was nowhere for their roots to grow. They just sat there. Birds spotted the seeds from the air. They flew down and ate them up. Some seeds fell on rocky places where there wasn't much soil. They quickly grew at first, but the soil was shallow. और ये जड़ नहीं पकड़े थे, इसी कारण क्या हो गया, ये मरने लग गए।
हाँ चालू करो। And when the sun came up, they withered and died because they had no root. ये वो बीज हैं जो झाड़ियों के मध्य में गिरे। Some other seeds fell among thorns. The seeds started to grow, लेकिन झाड़ियों ने but the कुछ thorns करके grew दबा डाला। bigger, and they choked the new plants, so they didn't produce any crop. They just disappeared. ये वो बीज है जो अच्छी भूमि में गिरे और वो But बढ़ते other गए seeds fell on good soil. They grew और जाके 100 गुना 70 गुना 60 गुना फल strong लाए। and bright, and the life in the seeds bore an amazing crop. Some with 30 grains, some 60, and some even 100 grains of corn. टीवी चालू रहने दीजिए। ठीक। तो किसको किसको समझ में आ गया एक बार हाथ उठाएं। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया। जो मैंने आपको यहाँ पर 4 बातों को बताया वो है ना, वीडियो में भी आपको दिखा दिया। इसलिए दिखाया ताकि आप अपने मन में कल्पना करें, एक चित्रण करें कि हाँ इस प्रकार से ऐसा हुआ था या होता है। हालेलुया। ठीक है, आप समझ गए। चारों के बारे में हमने देखा। अब यहाँ मेरे प्रिय ये एक क्या है, दृष्टांत है। क्या है? दृष्टांत। दृष्टांत यानी कि हम बोल सकते हैं रूपक या साधारण शब्दों में एग्जाम्पल, उदाहरण, जो कि क्या यीशु मसीह लोगों को देते थे। यीशु मसीह लोगों से कैसे बात करते थे? दृष्टांत में बात करते थे। हालेलुया। और इस दृष्टांत का भेद भी यीशु मसीह ने बाद में वहीं कुछ वचनों के बाद में क्या है बताया हुआ है। हालेलुया। ठीक है, तो आइए हम समय ना गवाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्ट हम चलते हैं कि वो क्या क्या है। ये 4 जमीन किस बारे में दर्शाता है, बीज क्या चीज है, ये हम जानते हैं। आप सभी इन सब प्रचार को बार बार सुने होंगे, लेकिन मेरे प्रियो वचन इतना गहरा है कि आप जन्म लेकर आपकी मृत्यु हो जाएगी, चाहे एक नहीं चाहे आपके 100 मृत्यु भी हो जाए, होता नहीं है, लेकिन अगर आप 1000 बार भी मर जाएं तो भी वचन खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ एक वचन की बात कर रहा हूँ मैं, परमेश्वर के वचन में इतना गहरा भेद है। आइए हम जो प्रकाशन मुझे मिला है वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। आइए उसी में लूका का 8:11 से परमेश्वर उसका भेद बताता है। दृष्टांत का यह है, हाँ, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? मेरे साथ बोलिए, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। याद रखिएगा, बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। ठीक। और एक बात, इसमें ये जो 4 प्रकार की मिट्टी है या 4 प्रकार की जो जमीन है जिसमें बीज गिरते हैं, वो कौन है? वो हम हैं, वो मैं हूँ, वो आप हैं। हालेलुया। आप अपने व्यक्तिगत रूप से देखिए तो आपके ऊपर क्या वचन गिरता है। अब वो वचन आपके जीवन में कैसे उपजता है, कैसे फल लाता है, वो क्या है? आपके ऊपर है। तो इन्हीं 4 जमीन के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, ये 2 चीज आप याद रखिएगा। पहला, वचन क्या है? सॉरी, बीज क्या है? और ये जो जमीन है वो क्या है? हम, मैं, आप। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इन चारों के बारे में। ठीक, और आगे बढ़े। मार्ग के किनारे के वे हैं, हाँ, जिन्होंने सुना, हाँ, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, हाँ, कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। ठीक है। मार्ग के किनारे के वे हैं, मतलब जो वचन सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, वो शैतान उसको उठाकर ले जाता है। अब इससे हम मेरे प्रियो धीरे धीरे सीखते हैं। ये पूरा वचन, ये जो एक पूरा पद है, उसमें मेरे अपने 2
दो चीजों को हम देखते हैं, दो बातों को हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमेश्वर ने भेद बताया है कि क्या है, उसको शैतान चुरा कर ले जाता है। यहाँ हमें दो बातों को देखने के लिए मिलता है। पहला बात ये है कि ये मैं पहला लिखूं, इसमें दो बातें देखने को मिलती है। पहला ये कि हमारा ध्यान को दर्शाता है, हमारे ध्यान को दर्शाता है, और दूसरा हमारे जीवन में ये कठोरता को दर्शाता है। हालेलुया। ये दो बातों की ओर इशारा करता है, पहला ध्यान, दूसरा कठोरता। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला हम ध्यान में आते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। पहला हम ध्यान में आते हैं। बीज आपके जीवन में गिरता है, लेकिन उसे शैतान इसलिए चुरा ले जाता है क्योंकि आपका ध्यान नहीं होता। हालेलुया। ध्यान या आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं होता, इसीलिए शैतान क्या है, आपके जो आपका जो भूमि में बीज गिरता है उसको वो चुरा कर ले जाता है। क्यों? कि आपका ध्यान नहीं रहता। कैसे ध्यान नहीं रहता है ना? मैं एकदम सिंपल शब्द में बता रहा हूँ, ज्यादा कोई आपको एकदम मुश्किल शब्द में नहीं बता रहा, आप सभी समझ सकते हैं। कैसे? मेरे प्रयोग है ना, हम लोग कई बार बोलते हैं कि बाद में कर लेंगे, बोलते हैं कि नहीं, बाद में कर लेंगे। वचन पढ़ना है, हाँ बाद में पढ़ेंगे, जब समय होगा तब पढ़ेंगे। प्रार्थना करना है तो बाद में, कलीसिया आना है तो बाद में। मेरे प्रियो, ये बाद में या समय मिलेगा तो करेंगे, ऐसे करते करते क्या हो जाता है, हमारा ध्यान जो है शैतान कहीं और लगा देता है, संसारिक चीजों में लगा देता है, आप काम में व्यस्त हो जाते हैं, है ना, आप अपने परिवार के देखभाल में व्यस्त हो जाते हैं, और इसी कारण से आपका ध्यान भटकता है और आप क्या है, उस वचन को अपने अंदर नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान भटक जाता है, आपका ध्यान नहीं रहता है। ये सबके लिए कह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कलीसिया आते हैं, आप सभी विश्वासी हैं तो आप सब अच्छी भूमि में हैं। ये धोखे में मत रहिएगा, है ना। हम लोग कई बार क्या समझते हैं कि मार्ग के किनारे के वही लोग हैं जो पहली बार वचन सुनते हैं लेकिन इसको अमल में नहीं लाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी हैं, लेकिन हम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। हमें अपने जीवन से क्या है, इन सब बातों को जांचना है। तो पहला जो मैंने बताया क्या, ध्यान। ध्यान यदि नहीं रहेगा मेरे प्रियो, तो ध्यान यदि नहीं रहेगा तो शैतान चुराकर ले जाएगा। वचन को निकाले मेरे साथ, नीति वचन 30 और उसका 9। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूँ और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। बस हालेलुया। बहुत ही आसान शब्दों में कहता है कि ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तो मैं कहूँ कि यहोवा कौन है। जब आपके पास खाने को नहीं था, जब आपके पास पहनने को नहीं था, जब आपके जीवन जीने का कोई आधार नहीं था, तब क्या थे, आप उस परमेश्वर को ढूंढते थे इधर उधर कि परमेश्वर तो कहाँ है, यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे चिन्ह दे, है ना। कई लोग ऐसे होंगे। जब आपके पास आर्थिक समस्या थी तब आप परमेश्वर को क्या थे, ढूंढते थे। जब आप रोग मुसीबत में पड़े हुए थे तब आप परमेश्वर को ढूंढते थे। लेकिन आज जब परमेश्वर ने आपको उद्धार के मार्ग में चलाया, आप चंगाई मांग करे, उसने आपको चंगाई दिया, आपने उससे आर्थिक सहायता मांगी परमेश्वर से, है ना, और उसने आपके आर्थिक स्थिति को ठीक कर दिया, आपके पारिवारिक स्थिति को ठीक कर दिया। और इतना सब होने के बाद क्या हो जाता है कि जब हमारा पेट भर जाता है, मतलब हमारा काम जब परमेश्वर से निकल जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। तो मेरे पे ये हमारे ध्यान को दर्शाता है। आपको जब आशीष मिलती है, आपको जब कोई वरदान मिलता है मेरे पे, तो आप उसे भूले ना, हमेशा हरदम उसका धन्यवाद करते रहें। उन सब बातों के लिए धन्यवाद करें जिन सब बातों का भूल जाते हैं। हम एक सांस भी ले रहे हैं, हमारे नाक से सांस निकल रही है, हम सांस ले पा रहे हैं, उसके लिए भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह उन सब बातों का जिम्मेदार है। यदि परमेश्वर चाहे तो वो एक चुटकी बजाए और आपका जीवन क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसके अनुग्रह के कारण हम
बचाए जाते हैं। तो अपने ध्यान को केंद्रित रखें किसके ओर? परमेश्वर की ओर। नहीं तो शैतान कभी भी, है ना, वो क्या होगा, आपके बीच को चुरा देगा। जैसे कि वो हमने देखा ना, चिड़िया क्या किया, आया और खा लिया, चुग लिया, वैसे शैतान भी हमारे जीवन के साथ करेगा। दूसरा जो हम देखते हैं, कठोरता। दूसरा हम क्या देखते हैं? कठोरता। जो मार्ग के किनारे का जो जमीन था, जो मिट्टी था, वो क्या एकदम सख्त है। ये रोड को है ना, रोड में जाओगे आप तो उसको ऐसे ठंड ठंड करके देखना, क्या होगा, आपका हाथ धस जाएगा, कैसा होगा? अच्छा, मिट्टी को ना, मिट्टी को एक बार जोर से मुक्का मारना, मिट्टी को जहाँ आप खेती करते हैं, और एक बार रोड में एक बार जोर से मुक्का मारना, किस में लगेगा आपको ज्यादा? रोड में। क्यों? वो सख्त है ना, वो सख्त है, उसके अंदर बीज घुस ही नहीं पा रहा। यही आज हमारा जीवन भी हो सकता है मेरे प्रियो। आज हो सकता है हम इतने कठोर हो गए हो, इतने कठोर हो गए हो कि वो वचन हमारे जीवन में घुस ही नहीं पा रहा है, या हम उस वचन को अपने जीवन में घुसते ही नहीं दे रहे। हालेलुया। ये हमारे कठोरता को दर्शाता है। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जो लोग, जो अन्य जाति अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, वही सिर्फ कठोर है। आज हम, आप, मैं भी कठोर हो सकते हैं। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो पहले क्या थे, कठोर थे। आपको सुसमाचार सुनाया जाता था, आप उसकी निंदा करते थे। आप क्या है, अपने पहले जो देवी देवता थे उनको श्रेष्ठ मानते थे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कठोरता। लेकिन आपने अपने इस मार्ग के किनारे वाले कठोरता वाले जमीन को बदलकर अच्छी भूमि को बनाया, तभी क्या है, आपके जीवन में वो बीज घुस पाया। तो वो बीज रूपी वचन आपके जीवन में घुस पाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कठोरता को त्यागना पड़ेगा। आज हमारे जीवन में भी हो सकता है हम बहुत कठोर हो, सिर्फ मसीही जीवन में नहीं, हर एक प्रकार से हो सकता है हम किसी चीज के लिए कठोर हो। मैं कठोरता के बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम है, आप सभी समझदार हैं। तो जो कठोर लोग हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, वो लोग क्या है, उसमें कहते हैं ना, निकालिए पहला कुरिन्थी 1:18 निकालिए। क्योंकि क्रूस की कथा हाँ नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, हाँ, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ठीक है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। तो ये वही है कठोर लोग। ये कठोर लोग आगे जाके मूर्ख ठहरते हैं, बेवकूफ ठहरते हैं। ये जो आज कठोर लोग हैं, हो सकता है मैं हो सकता है आप हो सकते हैं, ये लोग पहले क्या बहुत घमंड करते हैं, बहुत कठोर रहते हैं ना, वो सबको तुच्छ जानते हैं और अपने आप को क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ जानते हैं। और बाद में यही कठोर लोग मूर्ख ठहराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्ख लोगों के लिए नाश का कारण है। हालेलुया। तो ये दो बातें आप समझ के मार्ग के किनारे वाले वृक्ष से हम दो चीजों को सीखते हैं। पहला कि हमारा ध्यान, दूसरा हमारा कठोरता। ठीक है, ये दो चीजों को हमने सीखा। दूसरा हाँ पढ़ो आगे। चट्टान पर के वे हैं हाँ कि जब सुनते हैं हाँ तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, हाँ परंतु जड़ न पकड़ने से हाँ। वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं हाँ। और परीक्षा के समय भटक भाग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कहता है, एक शब्द आया है, उसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। ठीक है, आपने पहला वाला में देख लिया। दूसरा, चट्टान में हमको क्या सीखने के लिए मिलता है मालूम? बहुत सारे है ना, सबका आप बहुत सारे पास्टरों से सुनेंगे इसके बारे में। कोई गलत नहीं है मेरे प्रियो, मैं किसी को गलत नहीं ठहराता। सबको परमेश्वर ने अलग अलग क्या है प्रकाशन दिया है। आज मैं इस वचन से आपको ये प्रचार कर रहा हूँ, हो सकता है कल कोई और पास्टर आए और इसी वचन से आपको दूसरा कुछ सिखाए, है ना। मसीह की शिक्षा से अलग नहीं होगा, लेकिन दूसरी बातों को सिखाए, तो प्रकाशन अलग अलग होते हैं। हालेलुया। तो दूसरी बात जो यहाँ पर एक बहुत विशेष एक चीज को हाईलाइट करूंगा, वो है जड़। वहाँ पर जड़ आया है, जड़ है ना। जब वो बीज गया, वो उगा, लेकिन जब जड़ नहीं पकड़ पाए तो क्या हो गया, जब सूर्य की रोशनी उस पर पड़ी तो वो क्या हो गया, मरने लग गया। हालेलुया। सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ी तो वो क्या हो गया,
मरने लग गया। ये सूरज की रोशनी क्या परीक्षा है, और अगर हम जड़ नहीं पकड़े रहेंगे हम भी मर सकते हैं, अर्थात हम अपने आत्मिक जीवन में हार सकते हैं। तो दूसरा जो है हम इशारा करता है, एक बात को सिखाता है, वो है संगति। हालेलुया। ये दूसरी प्रकार की भूमि हमें संगति के बारे में सिखाता है। अब संगति बहुत बड़ा विषय है। आप मेरे ख्याल से 3 या 4 बार यहाँ पर प्रचार हो